Hello student, good morning all of you. You are welcome in another video and today's topic is that math class 7th exercise 11.2. तो बेटा 11.2 का कितना हो चुका था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुका है ना। यस मैम। और आज इसको फिनिश करने की सोचेंगे, फिनिश कर लेना पूरा। तो इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पहले ये तो वैसे ही कर लेंगे हम। से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये बताना है कि ये इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर दे रखा है 10 की पावर ये आंसर होना था हमारा 10 की पावर 12 होना था, है ना, क्योंकि बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती। बट इन्होंने क्या किया, बेस को मल्टीप्लाई कर दिया और पावर को लैन कर दिया, तो इट इज रॉन्ग। 2 पावर 3 ग्रेटर देन 5 पावर 2। 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8 एंड 5 की पावर 2 हो जाएगा 25, तो इट इज आल्सो रॉन्ग। अब 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इज इक्वल 6 पावर 5। ये भी क्या हमारा, ये भी रॉन्ग है। यस मैम। क्योंकि यहाँ पर क्या हो, ना तो यहाँ पर बेस सेम है ना पावर सेम है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग है। या तो बेस सेम होने थे, बेस सेम होते तो हम उनकी पावर को ऐड कर देते। अगर पावर सेम होते तो मैम ये तो ऐसा लग रहा है कुछ भी डाल दिया कोई। हाँ बस ये तो कुछ है ही नहीं। आगे हमारा 3 की पावर 0 इज इक्वल 1000 की पावर 0। ये राइट हो, इक्वल हो सकता है। यस मैम। मैम क्योंकि जिस चीज की पावर 0 हो जाती है वो 1 आ जाता है। हाँ तो हम पहले तो लिख देंगे 1 3 की पावर 0 1 और उधर लिख देंगे 1000 की पावर 0 1 इज इक्वल 1। तो ये हमारा इक्वल हो सकता है। तो ये तो आ गया बेटा आपका ओरली कर लिया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है, इसी में दिखाओ। एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी कि फॉर्म में लिखना उनको, पहले उनके प्राइम फैक्टर बनाने हैं, फिर कौन सा प्राइम फैक्टर कितने टाइम्स आना है ये हमें राइट करना है। तो क्वेश्चन नंबर इसका 1 एक पार्ट कर लेते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन दिखा दिया ना अच्छी तरह से। यस मैम। हाँ ये 108 इंटू 192। सबसे पहले हम इनके क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर। 108 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे 2 से। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे 9, अगेन 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। और यहाँ साइड में हम 192 के भी प्राइम फैक्टर बनाएंगे 192। तो 2 से देंगे, पहले डिवाइड करेंगे 2 से। 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 6 और फिर हमारा आ जाएगा 2 से 3 और अब देंगे हम 1 आ गया। अब हम इसको लिख लेंगे, थोड़ा सा नीचे लिखें यहाँ पर, इज इक्वल, यहाँ पर कितने आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू में, क्योंकि इनके बीच में इंटू है। अब इस वाले फैक्टर लिख लीजिए 2 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है। मैम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। हाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही आंसर आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई करने का। यस मैम। 1 2 3 4 5 6 और इंटू में 3। अब हम क्या करें मैम, ये 2 की पावर हो जाएगी 2 काउंट कर लो कितने टाइम आया है 1 2। या ऐसे करें, यहाँ पर लिख ले पहले 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 की पावर 3 इंटू, इसको लिख लिया हमने, है ना। अब इसको लिख लेते हैं इंटू 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 3। अब 2 को 2 के साथ ले आएंगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 6,
बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड, है ना। 2 की पावर 8 एंड यहाँ पर इसकी पावर 1 मान लीजिए। 3 बेस 3 और 1 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। यस मैम। और करने की जरूरत नहीं है ना, बाकी No, कर ही ma'am. लेगा ना। मैम इजी है बाकी। हाँ बाकी तो कर ही लेगा। अब ये जो हमारे तीनों क्वेश्चन है ना, ये करेंगे बस, इनमें फिर आपका ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। यहाँ करना है आपको सिंप्लीफाई और समझ चुके हैं ना। सिंप्लीफाई क्या कल बताया था ना, सिंप्लीफाई। ये सब प्रकार के क्वेश्चन के लिए एक वर्ड लिखा जाता है सिंप्लीफाई, हल करो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है हमारा 2 पावर 5 होल पावर 2 इंटू 7 पावर 3 डिवाइडेड 8 पावर 3 इंटू 7। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। जब 2 पावर एक साथ दी होती है तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना। यस मैम। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पावर 10 इंटू 7 पावर 3 डिवाइडेड 8 पावर 3 इंटू 7 पावर 7 को करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को तो एज इट लिखेंगे, क्योंकि ऊपर वालों को नहीं तोड़ना होता, हमें तोड़ना भी होता है तो अभी वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। 2 से ज़्यादा तो कुछ नहीं तोड़ सकते ना हम। तो 8 के फैक्टर बना देंगे। 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3 होल पावर 10 होल की पावर 3। यस, गिवन पावर जो होती है वो बाहर लिख दो और इनटू में 7। तो अब हमारा हो गया 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 7 पावर 3। अभी तो मल्टीप्लाई करेंगे जब लेके जाएंगे, तो हमारी होगी 2 पावर 9, है ना, इंटू 7। अब लेके जाएंगे हम ऊपर इसको डिवाइड करके, है ना। अब लिखेंगे 2 की पावर 10 डिवाइड 2 की पावर 9 यस इंटू 7 की पावर 3 डिवाइड 7। अब जब ऐसे लिखते हैं ना, जब इसकी पावर लिख दा करो, क्योंकि माइनस करना है ना। माइनस जब भी तो करेंगे जब हम लिखेंगे, है ना। यस मैम। अब आ गया हमारा 2 की पावर 10 माइनस 9 इंटू 7 पावर 3 माइनस 1, और ये आ जाएगा हमारा 2 पावर 1 इंटू 7 पावर 2, है ना। तो 2 को तो हम 2 ही लिखेंगे, क्योंकि 1 पावर है तो 1 टाइम ही लिखेंगे, और 7 को कितने टाइम लिखेंगे, 2 टाइम्स, है ना। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 7 जा 14, 14 7 जा 98। ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म सिंप्लीफाई। समझ आ गया। यस मैम। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, पर है तो इजी ना। यस मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बोलूँगी ये तो सारी करवा देना मैम। ये तो सारे पार्ट करवा दो। सारी करवा दूँ। यस मैम। तो नेक्स्ट बेटा हमारा 25, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा बेटा पेपर में। 5 की पावर 2 नंबर चेंज हो सकते हैं, ये भी आ सकते हैं। इंटू 8 टी की पावर 8 टी की पावर 8 डिवाइड बाय 10 की पावर 3 10 पावर 3 इंटू टी की पावर 4। टी की पावर 4। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ऊपर बेस सेम नहीं है, पहले तो ऊपर ही बेस सेम बनाएंगे हम। तो 25 को कैसे लिख लेंगे, 5 पावर 2। 25 के फैक्टर बना देंगे ना, 5 इंटू 5, यानी कि 25 को हम एज इट ऐसे इस फॉर्म में लिख लेंगे। और इंटू 5 पावर 2 ऑलरेडी पहले से ही दे रखी है ना। और इंटू 10 पावर 8। अब हम किसके फैक्टर बनाए, 10 के फैक्टर बनाए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 के फैक्टर बन जाएंगे 2 इंटू 5। यस मैम। तो 2 की पावर भी 3 लिखेंगे और 5 की पावर भी 3 लिखेंगे, है ना। और इंटू में 10 की पावर 4 इधर कर दूँ, पेज पलटना पड़ेगा ना मैंने फिर, ठीक है। यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर बेटा ये ऊपर वाले को देखो, 5 पावर 2 5 पावर 2, ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी।
यस मैम। तो ये हो गया हमारा 5 पावर 4 इंटू टी पावर 8 8 और नीचे फिर वही 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3 इंटू टी पावर 4 टी को हम ऊपर ले जा सकते हैं, 5 को भी ले जा सकते हैं, बट 2 को तो नहीं ले जा सकते ना, नो मैम। क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए कोई नंबर ही नहीं ऊपर। तो हम 5 की पावर 4 डिवाइड 5 की पावर पावर 3 इंटू टी 8 की पावर 8 टी पावर 8 डिवाइड टी डिवाइड की पावर 4 टी की पावर 4 डिवाइडेड 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 इसको 8 भी लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो? 8 8 लिख सकते हो। पहले लिखना तो है नहीं। तो ये हो गया 5 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगे ना। यस मैम। तो रहेगा हमारा 5 और टी, यहाँ पर पावर माइनस हो जाएंगी। टी की पावर कितनी रहेगी? 4 और डिवाइड बाय 8 यस मैम। हाँ, तो ये आ गया आपका आंसर आ गया। आपको थोड़ा बड़ा लग रहा था पर इजी है ना क्वेश्चन। यस मैम। अब जब टेस्ट करोगे मैं इस तरह से नंबर चेंज करके दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 की 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 25 अपॉन में 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। 6 की पावर 5। देखो ऊपर वाले में देखेंगे 3 को IGT लिखेंगे क्योंकि 3 तो प्राइम नंबर, इससे ज़्यादा आउटपुट टूटेगा नहीं। 10 को तोड़ेंगे, यहाँ पर हम 10 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे 2 इंटू 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 और यहाँ पर हम 25 को भी फैक्टराइज कर देंगे 5 की पावर 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे ना। यस मैम। और नीचे हम 5 तो एजीटी लिखा जाएगा, बट 3 को तोड़ लेंगे। 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 है ना। तो ये आ जाएगा बेटा। हम करेंगे 3 की पावर 5 की पावर 2 की पावर 5। तो ये दोनों बेस सेम है ना, यस मैम। इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। बाकी को एजिट लिखेंगे 3 पावर 5 इंटू 2 पावर 5 और इंटू ये वाले बेस है ना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ हो जाएगी 5 की पावर 4 है ना। यस मैम। और नीचे क्या होगा? नीचे हमारा है 5 की पावर 7 हमारा 3 की मैम इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। 3 की पावर 5 2 की पावर 5। अच्छा ये 2 ये 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। 5 की पावर क्या हो जाएगी? 7 ये ऐसे लिख दो 7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 7। तो अब हमने लिखा नीचे वाला एजिट लिख देंगे 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। अब लेके जाएंगे भैया हम। देखो 5 की पावर 7 यहाँ, 5 की पावर 7 यहाँ, इसको कैंसिल कर सकते हो तुम्हें, ठीक है ना। ठीक है, यस मैम। ये हो गया हमारा, कैंसिल होगा। 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 यहाँ भी कैंसिल कर दो। कर दिया। यस मैम। 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 ये भी कैंसिल हो गया है ना। 1 सब जगह क्या आ गया? 1 आ गया ना। या हम इसको ऐसे करते 3 की पावर 5 के साथ ले जाते 3 की पावर 5 है ना, इसके साथ इसको ले जाते इनटू में 2 की पावर 5 और डिवाइड 2 की पावर 5। ऐसे करना था तो ऐसे कर लेते। इनटू में 5 की पावर 7 डिवाइड 5 की पावर 7। तो क्या करेंगे? 3 सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मम्मी कट जाएंगे। और यहाँ क्या आ जाएगा? 1। 1
यानी कि पावर 3 की पावर 0 आ जाएगी। चलो हम ऐसे करते हैं, 3 की पावर 0 यहाँ 2 की पावर 0 0, यहाँ 5 की पावर 0। 0। तो मैम इस इक्वल आंसर आ जाएगा 1। 1 × 1 × 1, क्योंकि बेस सेम होने पर मैम 1 आ पावर- जाएगा आंसर। हाँ, तो ये आ गया हमारा आंसर 1। आ गया समझ में? यस मैम। समझ आ गया? यस मैम। अब मैम एक एग्जांपल और समझा दो, वो मुश्किल एग्जांपल है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। इसी का है ना? यस मैम। कौन सा वाला? ये वाला? यस मैम। दिखाओ, पेन दिखाओ तुम जरा। मैम देखो, ये पेन, नया पेन आया है। मैम बहुत लोगों को तो अभी पता भी नहीं है कि ये पेन आ भी गया। है? हाँ ये कौन सा पेन है? क्या नाम है इसका? मैम, जैसे अभी बहुत लोग यूज करते हैं V7, ये V10 है। V10, V7। तो V7 इससे बारीक होता है? हाँ, हल्का सा। चलो देखते हैं। तो ये बेटा हमारा एग्जाम्पल ही लिख देती हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 12। यस मैम। पेज नंबर 180। पेज 180। क्या समझ में नहीं आया? 12 की पावर, अच्छा पेन है, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। यस मैम। इंटू 9 की पावर power 3 इंटू 4 डिवाइडेड है हमारा 6 पावर 3 इंटू 8 पावर 2 इंटू 27। तो बेटा हम क्या करेंगे? वही फैक्टर बनाएंगे, है ना? 12 के फैक्टर बनाएंगे। 12 के फैक्टर बनाएंगे, बना दो। 2 इंटू 2 और 6 बना दो, क्योंकि नीचे एक 2 है ना, एक नीचे 2 है ना। तो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 4। 9 के भी बना दो। 9 को क्या लिख दें हम? 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 और होल पावर क्या कर दें? 4, है ना? और इंटू 2 को भी तोड़ लो। 2 की पावर 2 डिवाइडेड। अब हम 6 को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ऊपर 6 आ चुका है। 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा ना। 6 को नहीं और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। 6 को ऐसे लिख लो, 6 की पावर 3, क्योंकि 6 के बदले 6 ऊपर है हमारे पास। और इंटू 2 की पावर 2 एंड होल पावर 2 की पावर 3 होल पावर 2। 8 के प्राइम फैक्टर बना दिए ना। और 27 के कर देंगे 3 की पावर 3। यस मैम। तो थोड़ा मुश्किल टेढ़ा सवाल। 2 पावर 4 इंटू 6 पावर 4 इंटू 3 पावर 8 और इंटू में 2 पावर 2। नेक्स्ट और में 6 पावर 3 6 पावर 3 इंटू 2 पावर 6 इंटू 3 पावर 3। ठीक है? अब ऊपर वालों को और सिंपल बनाओ। पहले बेस सेम है 2 का, यहाँ बेस 2 है और यहाँ बेस 2 है ना? दोनों बेस सेम होने पर इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, इसका और इसका, है ना? तो ये हो गया हमारा 2 की पावर 4 और 2 कितना होगा? 6। 2 पावर 6 हो गया ना, इंटू 6 पावर 4 इंटू 3 पावर 8 डिवाइडेड 6 पावर 3 इंटू 2 पावर 6 इंटू 3 पावर 3। अब हमारे पास ऊपर भी 3 नंबर है, नीचे भी 3 नंबर है ना? यस मैम। तो 6 के साथ 6 जाएगा, 2 के साथ 2 आएगा, 3 के साथ 3 जाएगा। 2 की पावर 6 2 पावर 6 डिवाइड 2 पावर 6 2 पावर 6 इंटू 6 इंटू पावर 4 6 पावर 4 4 डिवाइड 6 पावर 3 6 पावर 3 इंटू इंटू 3 पावर 8 डिवाइड 3 पावर 3।
3 पावर 3। अब हम क्या करेंगे, बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाएंगे, 2 पावर 6 और 2 पावर 6। ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है यस हमारा। मैम। चलो नहीं करा तो हमने, कोई बात नहीं। तो 2 6 माइनस 6 है ना, यस मैम। इंटू बेस 6 4 माइनस 3 यस मैम। इंटू 3 8 माइनस 3। तो ये आ गया हमारा 2 पावर 0, 6 में 6 का 0 इंटू 6 पावर 1 और इंटू 3 पावर 5 है ना। यस मैम। तो नेक्स्ट है भाई हमारा ये 2 पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1 के, और 6 1 जा 6 और 3 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये आ गया हमारा 1 इंटू 6 इंटू 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 3 जा 2 4 3 2 4 3 और ये आ गया 6 1 जा 6 और 2 4 3 इज इक्वल 3 6 3 जा 18 1 कैरी 6 4 जा 24 24 और 1 25 2 कैरी और 6 2 जा 12 12 और 2 14। ये आंसर है अभी हमारा भी। एक बार फिर मैं तेरे को रिपीट करवा देती हूँ कैसे करना है इस तरह का क्वेश्चन। देखो पूरा पेज भर गया, इतने तो एक एक्सरसाइज में भरा आपका, इतना पूरे में कितने क्वेश्चन हो गए इसमें तेरे पास, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन बन गए है ना। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस नंबर को, इन नंबरों को फैक्टर बनाने हैं। तो जैसे ऐसे देख ला करो, इसके 3 इंटू 4 भी बन सकता था फैक्टर, पर हमने 2 इंटू 6 में क्यों तोड़ा इसको, क्योंकि नीचे एक नंबर हमारे पास 6 है ना, इस तरह देख के तोड़ा कर। तो हमने इसके फैक्टर बनाए 2 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 4। अगर हम इसको दोबारा सिंप्लीफाई करें तो 2 6 जा 12 12 की पावर फिर 4 बन जाएगी ना। फिर नेक्स्ट है 9 की पावर 4। तो पहले हमने 9 को फैक्टर बनाए, 9 की 3 की पावर 2 और यानी कि 9 के प्लेस पर लिखा हमने 3 की पावर 2 और होल पावर जो इसकी गिवन पावर थी उसको होल पावर में बाहर लिख दिया है ना। फिर 2 के फैक्टर बनाए हमने 2 की पावर 2। तो नीचे वालों को हमने 6 की पावर 3 ऐसे ही लिख दिया। 8 को फैक्टराइज किया 2 पावर 3 एंड होल पावर 2 दे दिया हमने। और इन 2 में 27 के फैक्टर बनाए 3 पावर 3। अब ऊपर वाले में फिर एक और स्टेप करेंगे, इन दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पावर 4 इंटू 6 पावर 4 इंटू 3 पावर, इन दोनों पावर को ऐड कर दिया ना आपस में, 3 पावर 8 2 4 जा 8 इंटू 2 पावर 2 और नीचे वाले में भी ऐसे किया 6 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 2 जा 6 इंटू 3 पावर 3। अब हमने क्या किया, ऊपर वाले में बेस जिसके बेस सेम है उनकी पावर को ऐड करके लिख दिया। तो बेस यहाँ पर क्या है 2 यहाँ पर 2 और यहाँ भी 2, दोनों बेस सेम है तो बेस को 1 टाइम लिखेंगे और इनकी पावर को हम ऐड कर देंगे 4 और 2 6 के साथ कोई बेस सेम नहीं है ऊपर, 6 पावर 4 को एज इट लिख देंगे। इसी प्रकार 3 नहीं है ऊपर हमारे पास, 3 की पावर 8 लिख देंगे। नीचे क्या करेंगे 6 पावर 3 इंटू 2 पावर 6 इंटू 3 पावर 3। अब हम क्या करेंगे, ऊपर भी हमारे पास 3 नंबर है, नीचे भी 3 है, ऊपर भी वही बेस है नीचे भी वही बेस है ना। यस मैम। तो 2 के साथ 2 लेके गए, 2 की पावर 6 डिवाइड 2 की पावर 6। ये तो वैसे भी कैंसिल हो सकता था है ना, कैंसिल हो सकता था ना 2 की पावर 6 से। और 6 की पावर 4 के साथ लेके गए 6 की पावर 3 डिवाइड करके, 3 की पावर 8 के साथ 3 की पावर 3 डिवाइड करके लिखा। अब 2 की पावर 6 डिवाइड 2 की पावर 6 में से 6 गया 0, 2 की पावर 0 इंटू 6 की पावर 4 माइनस 3 यानी कि 1 रह गया और यहाँ से 3 की पावर 5 रहेगी। अब हमने लिखा 2 की पावर 0 इज इक्वल 1 6 1 और ये इनको मल्टीप्लाई करो 3 3 जा 9 9 9 2 जा
3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 और ये आ गया हमारा 241 और फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारा 18 1 कैरी और 6 4 जा मैम 158। 1458 आंसर आ गया हमारा। समझ आ गया, समझ आ गया ना। यस मैम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना और बेल आइकन तो ज़रूर ज़रूर दबा देना मेरे दोस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। बार फिर मैं तेरे को रिपीट करवा देती हूँ कैसे करना है इस तरह का क्वेश्चन। देखो पूरा पेज बन गया, इतनी तो एक एक्सरसाइज में भरा आपका, इतना पूरे में कितने क्वेश्चन हो गए इसमें तेरे पास? 1 2 3 4 4 क्वेश्चन बन गए है ना। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस नंबर को, इन नंबरों को फैक्टर बनाने हैं। तो जैसे ऐसे देख ला करो, इसके 3 इंटू 4 भी बन सकता था फैक्टर, पर हमने 2 इंटू 6 में क्यों तोड़ा इसको? क्योंकि नीचे एक नंबर हमारे पास 6 है ना, इस तरह देख के तोड़ा कर। तो हमने इसके फैक्टर बनाए 2 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 4। अगर हम इसको दोबारा सिंप्लीफाई करें तो 2 6 जा 12, 12 की पावर फिर 4 बन जाएगी ना। फिर नेक्स्ट है 9 की पावर 4। तो पहले हमने 9 को फैक्टर बनाए, 9 की 3 की पावर 2 और यानी कि 9 के प्लेस पर लिखा हमने 3 की पावर 2 और होल पावर जो इसकी गिवन पावर थी उसको होल पावर में बाहर लिख दिया है ना। यस मैम। फिर 2 के फैक्टर बनाए हमने 2 की पावर 2। तो नीचे वालों को हमने 6 की पावर 3 ऐसे ही लिख दिया। 8 को फैक्टराइज किया, 2 पावर 3 एंड होल पावर 2 दे दिया हमने। और इनटू में 27 के फैक्टर बनाए 3 पावर 3। अब ऊपर वाले में फिर एक और स्टेप करेंगे, इन दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पावर 4 इंटू 6 पावर 4 इंटू 3 पावर, इन दोनों पावर को ऐड कर दिया ना आपस में, 3 पावर 8, 2 4 जा 8 इंटू 2 पावर 2 और नीचे वाले में भी ऐसे किया 6 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 2 जा 6 इंटू 3 पावर 3। अब हमने क्या किया, ऊपर वाले में बेस, जिसके बेस सेम है उनकी पावर को ऐड करके लिख दिया। तो बेस यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर 2 और यहाँ भी 2, दोनों बेस सेम है तो बेस को 1 टाइम लिखेंगे और इनकी पावर को हम ऐड कर देंगे। 4 और 2 6 के साथ कोई बेस सेम नहीं है ऊपर, 6 पावर 4 को एजिट लिख देंगे। इसी प्रकार 3 नहीं है ऊपर हमारे पास, 3 की पावर 8 लिख देंगे। नीचे क्या करेंगे 6 पावर 3 इंटू 2 पावर 6 इंटू 3 पावर 3। अब हम क्या करेंगे, ऊपर भी हमारे पास 3 नंबर है, नीचे भी 3 है, ऊपर भी वही बेस है नीचे भी वही बेस है ना। यस मैम। तो 2 के साथ 2 लेके गए, 2 की पावर 6 डिवाइड 2 की पावर 6। ये तो वैसे भी कैंसिल हो सकता था है ना, कैंसिल हो सकता था ना 2 की पावर 6 से। और 6 की पावर 4 के साथ लेके गए 6 की पावर 3 डिवाइड करके, 3 की पावर 8 के साथ 3 की पावर 3 डिवाइड करके लिखा। अब 2 की पावर 6 डिवाइड 2 की पावर 6 में से 6 गया 0, 2 की पावर 0 इंटू 6 की पावर 4 माइनस 3 यानी कि 1 रह गया और यहाँ से 3 की पावर 5 रहेगी। अब हमने लिखा 2 की पावर 0 इज इक्वल 1, 6 1 है और ये इनको मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 9 9 2 जा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 और ये आ गया हमारा 241 और फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारा 18 1 कैरी और 6 4 जा मैम 158। 1458 आंसर आ गया हमारा। समझ आ गया, समझ आ गया ना। यस मैम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना और बेल आइकन तो ज़रूर ज़रूर दबा देना मेरे दोस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर एंड
बाय बाय।